बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सदा खान नई साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है सियासी, उस पर पीपल्स पार्टी जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है मुस्लिम लीग नून पे कि जो मीरपुर डिव है जिसमें फ़र्स्ट फेज़ इलेक्शंस के जो अनाउंस हुए थे वो हुए हैं, उसमें धांधली की गई है और तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। इल्ज़ामात सारे जो है मुस्लिम लीग नून पे आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून इसको डिफेंड ये कर रही है कि नहीं, वहाँ पे अवाम ने वोट दिया है, लेकिन सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई में अवाम ने उनको वोट दिए या नहीं, और ये धांधली जो है वो सिर्फ माज़ इल्ज़ामात हैं या पर हकीकत भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन ज़रा हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे और जो जमातें हार गई हैं उनके लूज़ करने की क्या बुनियादी वजह है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज 5 अगस्त को मुमकिन एहतजाज और फिर उनकी तैयारी और इसका मकसद क्या है, और आज तक जो करप्शन रही पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ औक़ात में, वो करप्शन जो है उसको कम क्यों नहीं किया जा सका। तमाम बड़ी 3 जमातों को रिप्लेसमेंट भी मिलती रही, अवाम उनको मुंतखब भी करते रहे, लेकिन उनको करप्शन क्यों कम नहीं हो सके, इसकी क्या बुनियादी वजह है। तो ज़रा बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके नियाज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सदा खान नई साहब। प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है MNA है IPP से गुल असगर खान साहब। गुल असगर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जुल्फ़िकार भट्टी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA हैं, खुश आमदीद जुल्फ़िकार भट्टी साहब। और नियाज़ुल्लाह नई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान बानी तहरीक इंसाफ। नियाज़ुल्लाह नई साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी नई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वेलकम कहता हूँ गुल असगर साहब को, जुल्फ़िकार भट्टी साहब को, न्याज़ी साहब को। मैं भी न्याज़ी हूँ, आप भी न्याज़ी। मेहरबानी। और प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हुए मैं एक्चुअली एक बात जो हैरान कुन नज़र आती है, जो परेशान कुन और हैरान कुन दोनों चीज़ें उसमें हैं, कि जब गिलगित बल्चिस्तान का वज़ीर आला बना था तो ये तय हो गया था कि कश्मीर आपके पास होगा, नून लीग के पास। अच्छा। और गिलगित बल्चिस्तान के इनके पास होगा, पीपल पार्टी के पास। पीपल पार्टी बड़ा ऑब्जेक्शन कर रही है। वो तो तय था, ये इलेक्शन तो कार्रवाई होती है, 70 से लेके आज तक इलेक्शन कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई क्यों पूरी कर रहे हैं, कार्रवाई में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इतने तो देखो, जब हम हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि इंटरनल हमारे बड़े मसाइल हैं, तो वो मसले तो रहने ही रहने हैं, क्योंकि इलेक्शन कभी कोई फेयर हो ही नहीं सकता। ना पीपल पार्टी में हुआ, ना इमरान खान के वक़्त हुआ, ना नून लीग में हुआ, कभी भी। और ये कोई जो झगड़े सुन रहे हैं, जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, हालांकि ये फ़ैसला हुआ था कि कश्मीर में आप करेंगे गवर्नमेंट, इधर हम करेंगे। तो अच्छा है, कश्मीरियों को फ़ायदा मिला है, को गाड़ियाँ चली गई हैं, कोच चला गया है, को पैसा चला गया है, अच्छा है। तो मैं इन बात से हैरान हूँ कि ये लोगों को जब पता होता है हालात का, तो लोग उस हालात को तबसरा क्यों करते हैं। ये डिसाइड हुआ है ऑलरेडी, तो बिलावल को तबसरा नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो तो नवाज लीग ने तबसरा किया था। मरियम नवाज ने बड़ी बातें की थी गिलगित बल्चिस्तान का जब इलेक्शन हुआ था, तो फिर ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कश्मीर तुम ले लेना, तो उन्होंने ले लिया। तो क्या है, ले लेंगे, अभी तो थोड़ा सा तो हमारी पार्टी की कारकर्दगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही वहाँ कश्मीर में, और किसी ने हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया गिलगित बल्चिस्तान में, कि आप किसी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि हमने कोई खुदा न खास्ता धांधली की। और उसकी लॉजिक ये थी कि पिछली दोनों पार्टियों से लोग तंग हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, तीनों पार्टियों से तंग हैं। आप लोगों की ज़रूरत है, अगर आप लोग जो है ना कामों को संभाल सकें। नून लीग, पीपल पार्टी और PTI तीनों से तंग है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, स्पेस मौजूद है। असल में इनका नारा मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इनका PTI का नारा इसलिए भी सक्सेसफुल अब वहाँ पे नहीं है। लोग जो परेशान हैं या धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं डिलीवर किया। आप जो इतनी दफ़ा रही, या हाफिज़ साहब तो पहले भी वज़ीर आला रहे गिलगित बल्चिस्तान के,
और कश्मीर के जो है अभी रिसेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फैसल राठौर साहब को कहा नहीं जा रहा कोई है कि ऐसा आपने deliver नहीं इलेक्शन किया। है 70-80 साल से कि जिसमें धांधली न की हुई हो? लेकिन ऐसा धांधली का तो मैं इस पे कमेंट अभी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ नहीं, 2018 में नहीं। कश्मीर के इलेक्शन में 2018 में नहीं। देखें कश्मीर के इलेक्शन में जो है, मैं थोड़ी सी अर्ज मुझे करना, अभी देखें हुआ ये कि पीटीआई ने बाईकाट कर दिया, हालांकि मैं तो बड़ा एज ए पोलिटिकल वर्कर बाईकाट के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। बेनज़ीर साहिबा कहती थी कि मैंने 85 में एक इलेक्शन का बाईकाट किया और पूरी ज़िंदगी में उसको कोप अप नहीं कर सकी या दोबारा उसको मैं रिकवर नहीं कर सकी। पॉलिटिकल वर्कर का अब काम यह है कि अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कैंपेन चलाई और 1947 तक लगे रहे, आखिर जब तक पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल भी एजेंडा जो पीटीआई का है वो उसको मैं नहीं करता कि जी हम हमारे लीडर को निकालेंगे, तो कौन सा लीडर जो है वो अंदर नहीं रहा। इसको बनने देते पीटीआई को, आप कभी ना बनने देते? नहीं, बनने या ना बनने की बात नहीं, बात ये है कि नवाज शरीफ जेल के अंदर रहे, बेनज़ीर जेल के अंदर, भुट्टो शहीद हो गए, बाकी कितने लोग हुए। अगर इमरान खान साहब तो इस तरह की जेल नहीं थी किसी की। देखिए मैं इस तरह की जेल थी, वो इस तरह की रिएक्शन भी तो नहीं था ना, कि आप जो है रिएक्शन वो रिएक्शन आप बात यू आर राइट दे दिया और वो चीजें हुई। इनका रिएक्शन भी गलत है, रिएक्शन सब ज्यादा था। अच्छा, अब जो मैं इंतखाबात में वहाँ पे रहा कश्मीर के अंदर, मैं वहीं पे नवाज शरीफ को हम मिले थे जेल में, रिएक्शन इनका अच्छा होता था। हाँ, वो इदारों के खिलाफ बात नहीं करते, इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सब। अच्छा, अभी मैं जो आपने अभी कश्मीर के इलेक्शन की कहा कि जो धांधली की बात, अगर आप सियासी लोग ठीक हों तो अदारे सहूलतकारी करेंगे। आप सहूलतकार मांगते हैं तो अदारे सहूलतकारी करते हैं, यही तो मसला है। हम तो खुद ये कहते हैं। आप देखो ना, आपने कश्मीर में क्या से क्या कर दिया, नून लीग ने क्या से क्या कर दिया, पीपल पार्टी ने क्या से क्या कर दिया। सर देखें 2018 में मैं खुद विटनेस हूँ, मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया, मेरे टिकट दिया, टिकट मैंने जमा करवाया, मौजूद है पीपल्स पार्टी से जी मैंने सब टिकट जमा करवा दिया। टिकट जमा करवाने के बाद खान साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हम आपका टिकट वापस कर रहे हैं। तो ऐसे इशारा किया कि जनरल फैज़ नहीं मान रहे। तो 18 में तो इमरान खान साहब ने जो एक मिसाक जमहूरियत थी उसको उठा के फेंक दिया, और उसमें उसी चीज़ को 24 में जो है दौर तो एक चीज़ जो एक वक्त इमरान खान का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो, पीपल पार्टी का दौर हो, इनके दौर अपने तो थे नहीं। अच्छा, अब जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना नैब साहब, अब हमारी पार्टी हारी है, हमने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा धांधली, क्योंकि हम उधर रहे हैं नैब साहब। नहीं, बुरी तरह नहीं हारी सर, मैं बताता हूँ भाई। इलेक्शन में अभी शुरू ही हम कितने दिन पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, एक हफ्ता 10 दिन पहले। वैसे मुझे अभी भी बड़ा डाउट है कि ये इनको वहाँ का सदर न बनाया जाए। नहीं, वो जीतेंगे तो सर दो रहते हैं, दो फेज रहते हैं, दो फेज रहते हैं सब। इसमें मैं आपको मीरपुर में आईपीपी हार गई, नून लीग जीती। सर मीरपुर में हम उस हार को हार नहीं कहते, मेरी बात सुन लें। अच्छा, अली शान सोनी ने सर 26,000 वोट लिए, थोड़े से वोटों से वो हार गए। अच्छा, दूसरे में वो क्या होते हैं? दूसरे देखिए, दूसरे नंबर पे हमारे अब्दाली साहब थे, उसने 51,000 वोट हम ले गए। वोट क्या होते हैं? वोट होते हैं, क्यों नहीं होते? वोट इलेक्शन हुआ है। अच्छा चलिए, अच्छा भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। तो यही साहब ने जैसे आगाज़ किया बड़ा अच्छा इस पे कि मीरपुर में आप लोग जो है वो 9 सीट्स के साथ सबसे सैरफेस्ट थे, और फिर पीपल्स पार्टी। लेकिन आज परवेज अशरफ साहब ने वीडियो क्लिप चलाया एक, और उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि तारीख की बदतरीन धांधली की है आज़ाद कश्मीर में, और इसके जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। देखें, जैसे कि नैब साहब ने कहा है कि आज तक मुझे कोई इलेक्शन आप दिखा दें जिस पे उंगलियां ना उठी पाकिस्तान, कोई भी जो हारने वाला है वो कोई ना कोई देखें बहाना तलाश करता है। मैं आपको बताऊं, ये नैब साहब एक पोलिंग स्टेशन होता नहीं है, नहीं, लेकिन ये इनका फैसला भी हुआ था आपस में। जी मैं गिलगित बल्तिस्तान में आपकी गवर्नमेंट हो गई, कश्मीर में वो चलो हमारे इल्म में नहीं है, वो हमारे इल्म में नहीं है, नैब साहब के इल्म में है। चलो हम जी वो नैब साहब के इल्म में होगा, हमारे इल्म में नहीं। अच्छा, मैं नैब साहब एक बात करूँ, मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा ना, तो 345 पोलिंग स्टेशन, 345, अगर उनमें से 4-5 पे ये लोग आपस में मकामी तौर पे जो वर्कर्स हैं वो लग जाते हैं, वो फिर एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं, किसी जगह फायरिंग भी हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऐसा वाक़यात भी हो जाते हैं। जब मैं 2013 में MNA बना तो 40 पोलिंग स्टेशन पे ये झगड़े हुए थे। लेकिन मसला ये है कि ये इनफरादी जो आप एक जगह पे दिखाते हैं
कि यहाँ नहीं, आप तो इलेक्शन जीतते हैं सही। वैसे मैं आपको वैसे सही अगर आप ये भी आपके ये नहीं कि मेरे हाउस में बैठे हो, ये भी खुशाब और सरगोदा में तकरीबन इलेक्शन सही होते हैं। जी मैं अर्ज़ करूँ, अगर कोई बंदा ये कहे ना कि इनफरादी तौर पे यहाँ पे ये झगड़ा हो गया और उसको फिर वो धांधली और वो एक मुनज़्ज़म धांधली की शक्ल दें, तो मेरा ख्याल में ये ठीक धांधली नहीं होती, ये फैसलों का रिजल्ट होता है। धांधली हाँ जी इसको तो धांधली नहीं कहते। मैं समझता हूँ जो फैसला हो जाता है उसका मैं बस रिजल्ट एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जितने लोगों को भी ये एतराज़ात हैं, सब लोग असम्बली में हैं, सारी पार्टीज़, जिन को भी जो वो ये इलेक्शन इस्लाहात कर लें, ये अपने देखेंगे किस तरीके से इलेक्शन जो है ये जनाब उसमें रिगिंग नहीं होगी, देख लें अपना बैठ के उसका फैसला कर लें। अच्छी बात है वो ला लिया है, वो लेजिस्लेशन कर लें, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कर लें, बजाय इसके कि बार बार एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने और इस किस्म की बात। देखें गिलगित में इलेक्शन हुए, हमने उनको तस्लीम किया नहीं किया था। हाँ जी, वो बाद में फैसला हुआ था कि कश्मीर में आप करें। नहीं हमने तो पहले दिन से ऐसी बात। चले बता दें क्यों नहीं ऐसा, कौम की मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बताऊँ इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आप तो इलेक्शन से बाहर थे ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे तो न्याई साहब पे खुशी है कि मैं दूसरे तीसरे प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तो न्याई साहब भी उसी तरह हमारी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं कि हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हम आपकी बात करते हैं और आपकी मदद मांगते हैं। देखें, मैंने बहुत बड़ी खबर सुनी आपके मुँह से, ये बहुत बड़ी आज खबर होगी, और मेरा ख्याल है ये हमारे पास भी ये चीज़ थी कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया था और ये फ़ैसला हो चुका था, और एजे के नून को देना है, जो आज एजे के हालात के बावजूद भी वहाँ कहते हैं ये रिज़ल्ट आया है। तो देखिए न्याई साहब, फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या? तो इलेक्शन 70 से लेके आज तक को इलेक्शन इसी तरह ही होते हैं। मैं सारी बातों का जवाब अभी देखना आगे आईपीपी जो है ना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म में इनका होगा, तो आप देखना फिर इनके इलेक्शन में ये कैसे कारोबार करते हैं। हाँ ठीक है, इलेक्शन में कारोबार। अच्छा ये है कि आपने ये बता दिया कि वो हमारे दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भाई भी बैठे हैं, वो भी एक दिन मेरे साथ प्रोग्राम में थे, चटान साहब। तो हमने कहा भाई हमें तो वहाँ पे इंटर भी नहीं होने दिया गिलगित बल्तिस्तान में। हमारा सदर जाता है KPK का जुनेद अकबर, तो उसको सूबा बदर किया जाता है, हमारा जनरल सेक्रेटरी जाता है तो उसको, मेरे तो ख्याल में PTI ने बेहतर किया है। अच्छा अभी जो है हमारे जो लोगों को वहाँ इंटरव्यू, अब आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, एजे के आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट हमें आर्डर देता है पार्टी रजिस्ट्रेशन का, दूसरे तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट एजे के उसको सस्पेंड कर देता है और उसको एक रजिस्ट्री में लगा के उसको पेंडिंग कर देता है। इसके बावजूद भी जो मेरे भाई ने कहा, मैं कहता हूँ कि हमें जब हमारा फैसला हुआ बाइकाट का, तो उसमें हम 3 लोग थे, क्योंकि मैं एजे के बोर्ड का भी मेंबर था और पार्लियामेंट्री बोर्ड नीचे लोग थे, कजूम न्याई साहब और मैंने, असद कैसर साहब ने, पहले मैंने लीड किया। हमें लोगों को पता है कि इस टाइम इमरान खान के साथ वोट है, चाहे पाकिस्तान हो 8 फरवरी को देखा जाए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, 18 सीटों पे हम जीत रहे थे, ये तो सीटें लेके बैठे हैं। तो लोगों को पता है कश्मीर का, मैंने कश्मीर के बहुत सारे विज़िट किए इससे पहले कि वोट हमारे साथ है। तो मैंने कहा कि नफ़रत होती है, और जब आप किसी का वोट छीनते हैं न्याई साहब, ये अभी क्या है कि मैकेनिज़्म बना है, मैकेनिज़्म तो बना हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो किसी के मातहत नहीं है, उसको पाकिस्तान में आर्टिकल 218(3) मैंडेट देता है कि आपने फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। वो आपकी बात ये कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बात मान लें कि हमने 2013 में भी कहा कि 4 हल्के खोल दें, 35 सीटों पे हमें हराया गया, तो आप 2018 का मुबादला करते हैं बार बार। क्या 8 फरवरी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपको रिजल्ट दे दिया था, आपके चैनल ने इस्लामाबाद की सीट पे, मुझे याद है कि 12 बजे हमारे 3 कैंडिडेट जीत गए, लेकिन सुबह क्या हुआ 9 फरवरी को कि हम सारे हार गए, सारी सीटें। वो तो हार था। सारी ये ऐसा बदतरीन इलेक्शन कभी नहीं हुआ। और अभी हम कैसे उसमें जाएं? हमने ये कहा कि जी कश्मीर में अब आवाम के साथ क्या हो रहा है
इन्होंने कहा नून लीग ने कि हमारे पास तो 10 सीटें हमारी जेब में हैं, ये मुहाजिरीन वाली और एग्जेक्टिव का आर्डर है, वो राना सनाउल्ला की वीडियो सुना ले। एग्जेक्टिव का ऑर्डर क्या मतलब? नहीं, एग्जेक्टिव के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है आर्डर के कि हमारे पास है। अच्छा। अभी न्यायी साहब ने बड़ी खबर दे दी कि ये फैसला पहले हो चुका। तो ये जो एक्टिविटी थी, मैं तो हैरान हूँ कि 40% वोट किधर से पड़ा है न्यायी साहब? वो तो कुछ भी नहीं है, होना चाहिए। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होनी है। जो लोगों के साथ मज़ाकरात में ये गए की कश्मीर में, ये लोग मज़ाकरात में गए लोगों के साथ कि कश्मीर की आवाम के जो राइट्स हैं वो अपनी राइट्स की जंग लड़ रहे हैं। अगर हकूक की जंग कोई भी बात करता है तो उसको लड़े, जिस तरह हम कहते हैं जहाँ महंगाई भी है, हम कहते हैं हमसे ये राइट जो है ना, ये सिर्फ अल्फाज है, इनके मायने ही ना देखा करो। तो सिर्फ हमेशा आप जो बात करते हैं ना, हमारे साथ तो 2013 में भी ऐसे हुआ, हमारे साथ 2018 में भी जो चीज़ें हुई हमें पता है कि कितनी इमरान खान से सीटें लेके दी गई। अच्छा, अब इमरान खान को देख लें कि वो कैद तन्हाई में बैठा है, मिलने उसे नहीं देते, ये आपस में नाराज़ भी हैं, अभी लड़ाई भी इनकी आपस में जारी है, लेकिन इमरान खान के खौफ ने इनको इकट्ठा रखा हुआ है, चाहे IPP हो, चाहे PPP हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। उसके खौफ से बिलावल भी इकट्ठा है और ये भी इकट्ठे, लीडरशिप इकट्ठी है, क्योंकि जो बंदा अंदर बैठे उसको पता है कि इस टाइम उसके साथ 95% वो इमरान खान के साथ खड़ा है और वो एक सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया, उसने कोई कंप्रोमाइज़ करके बाहर नहीं किया। इमरान खान तो बेचारा सोया हुआ है। नहीं, इमरान खान क्यों सोया हुआ है सर? इमरान खान ने तो कौम को एजुकेट किया है, इमरान खान ने तो कौम को बताया कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। इमरान खान क्यों सोया है? इमरान खान तो वह है जिसने कौम को जगा दिया है, पता है लोगों को। साहब सुन पा रहे? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अखुंज़ादा चिटान साहब, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि फौरी इंक्वायरी के बगैर इंतखाबी नताइज आज़ाद कश्मीर में जो मीरपुर डिवीजन में फर्स्ट फेज़ हुआ है वो कबूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के MNA भी बैठे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं कॉमर्स के जुल्फ़िकार भट्टी साहब, ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल जेन्युइन हुए हैं और पीपल्स पार्टी का कोई जो कंसर्न हमें समझ नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे भरपूर एहतजाज करता हूँ जो ये कहा जाता है कि ये फैसला हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे और कश्मीर में जो है मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख उठा के देख ले, हमें कभी किसी के कंधों के जरिए ना इक़्तिदार मिला है, ना हम इस तरीके से इक़्तिदार चाहते हैं। अगर इस तरीके से हम इक़्तिदार में आते तो आज वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा होता और वज़रा भी हमारे शामिल होते। तो इस पे मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का मंशूर में लिखा है सबसे पहले कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है कि जमहूरियत हमारी सियासत है, इसके नीचे लिखा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम सिर्फ अवाम के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं और इक़्तिदार में हमेशा जब हम आए हैं तो बदतरीन दांधी के बावजूद भी हम इक़्तिदार में आए हैं अवाम के वोटों के जरिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा होता, बहुत बेहतर होता कि कश्मीर में अब मौजूदा जो हालात है और कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं है, टेक्निकली वो पाकिस्तान नहीं है कश्मीर, कि कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन हम करवाते। और मैं समझता हूँ कि आजकल कश्मीर की जो मसाइल है वो लोग हल कर सकते हैं जो अवाम के वोटों के जरिए आए। राठौर साहब ने तो हल नहीं किया, आपके वज़ीर-ए-आज़म थे, जो अभी कुछ बन रहा है वहाँ पे। देखे, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म था वो इन लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं। कश्मीर के लोगों का तो सबसे बड़ा गिला शिकवा वही है कि जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता है इनके पास फैसलों का इख्तियार नहीं होता है। इन लोगों ने तो एक्शन कमेटी जो थी उन्होंने तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म से मिलने से भी इनकार किया कि आपके पास हमें पता है कि अच्छा मेरे दोस्त, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि आप ठीक फरमा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी होगी और कश्मीर में नून लीग होगी। लेकिन इसका रिज़ल्ट तो फिर इलेक्शन के बाद नज़र आएगा ना, क्योंकि ये अभी जो आपका इत्तेहाद है नून लीग से गवर्नमेंट में, हाँ मरकज़ में, वो फिर टूट जाएगा अगर ये बात ना हुई तो। अगर ये बात हुई तो साबित हो जाएगा कि ये बात हुई।
मरकज में हमारा इतिहाद क्यों है? मरकज में हमारा इतिहाद क्यों है? मरकज में हमारा इतिहाद इस वजह से है कि जब इलेक्शन के बाद कौम ने मैंडेट दिया तो कोई एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती थी। हमने सबसे पहला दावत पीटीआई को दिया कि आपका अददी अक्सरियत ज्यादा है, अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम अपना वोट आप लोगों को दे सकते हैं, हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे लेकिन आपको हुकूमत बनाने में हम आपको वोट देंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जवाब किया था कि मैं तो डीजीआई से हाथ मिलाऊंगा, मैं तो आर्मी चीफ की बात करूंगा, मैं तो सियासतदानों के साथ बैठूंगा नहीं। फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिस्टम को चलाने के लिए, मुल्क के खातिर, क्योंकि अगर हम शामिल नहीं होती मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं बनाता तो फिर दोबारा इलेक्शन होता और हम समझते थे कि हमारे मुल्क की जो मईशत के हालात है, अमन व अमान के हालात है, इस टाइम पे हमारा मुल्क इस तरह का एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। कश्मीर में जो धांधली हुई है वो धांधली नहीं हुई है, वो धांधला हुआ है। वहां पे 10 पुलिस स्टेशन एक हल्के में इस पे कब्जा हुआ था, 20 पुलिंग स्टेशन दूसरे हल्के में वहां पे कब्जा हुआ था, एक पुलिंग स्टेशन पे हमारे वर्करों को शहीद कर दिया। हमने तो ये इलेक्शन इस तरीके से कि ये 3 मराहल में होगा इस वजह से तस्लीम किया कि इलेक्शन साफ और शफाफ और सिक्योरिटी दिया जाए, लेकिन हमने देख लिया कि ये तो इस वजह से ये लोग करवा रहे थे कि ये आसानी से धांधली करे। इलेक्शन कभी लोग हारते हैं, कभी कोई जीतते हैं। हमने इलेक्शन हारी भी है, अपोजिशन में भी आए हैं, हम गवर्नमेंट में भी आए हैं, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हुआ ना ये कश्मीर के मुफाद में है, ना पाकिस्तान के मुफाद में है, न जमहूरियत के मुफाद में है। हम आज भी इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि इसका सुमोटो एक्शन ले ले, इस इलेक्शन को काला दम करार दे दे और आगे जो मरहले आ रहे हैं उसको साफ और शफाफ बनाए। ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। बलूचिस्तान के हालात देख ले, आप पुख्तनख्वा के हालात देख ले और फिर आप कश्मीर के हालात देख ले, तो ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी सिंध के सिर्फ न देखें जो एमक्यू वो कह रहे हैं, एमक्यूएम वाले जो अलहदा सूबे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको हक है कि अलहदा सूबे की बात करें। ये असेंबली है सिंध सूबे के, अगर वो करारदाद पास करे और मरकज को लिखे कि दूसरा सूबा बनाए तो बेशक बनाए, क्योंकि तरीका तो यही है कि जो असेंबली है वो करारदाद पास करेंगे टोटल मेजॉरिटी से और वो लिखेंगे मरकज को कि हम और सूबे चाहते हैं तो बन जाएंगे। ये इनका हक है, हमने इससे मना तो नहीं किया है। तो सर मैं इस पे ना 2-3 चीजें बड़ा क्लैरिफाई करना। देखें जो चिटान साहब कह रहे हैं ये 2 चीज़ों को इंटरमिक्स कर रहे हैं। एक कश्मीर की उस एक्शन कमेटी को जो कालादम है उसको मिक्स कर रहे हैं इलेक्शन के साथ। देखिए इलेक्शन में हमारी पार्टी भी हारी है और हमारी बहुत सारी सीटें बिल्कुल रनर अप हैं। वो टीवी पे आपने देखी नहीं मैंने देखा है तीसरे नंबर पे, कहीं दूसरे नंबर पे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये नंबर तो लिखे जाते हैं। मैं सर इस इलेक्शन का मैं हिस्सा था। एक चीज़ मिक्स हो रही है सर। देखें पीटीआई तो इसलिए नहीं कह सकती कि पीटीआई ने खुद ही बाइकाट कर दिया। अब कश्मीर का सर मामला ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है लोगों का एक नेचुरल रुझान फेडरल गवर्नमेंट की तरफ होता है। अब वो लोगों ने देखा यार फेडरल गवर्नमेंट से हमने फ़ंड लेने होते हैं, वो PMLN की फेडरल गवर्नमेंट थी। हाँ एक चीज़ को आप प्री पोल रिगिंग ज़रूर कह सकती हैं, जो जाके नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन बसेस का वहाँ पे अनाउंसमेंट की और वहाँ पे ग्रीन बसेस की क्लिनिक ऑन व्हील्स की बात की और वो पंजाब के गवर्नमेंट का पैसा था सर, वो हमारे लोगों का पैसा था। वो किसकी परमिशन से वो पैसा जो है कश्मीर की गवर्नमेंट के पास, कश्मीर को ठीक है वो भी हमारे भाई हैं, वो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है इलीगल एक्ट था। उसको इलेक्शन कमीशन को उस बुनियाद पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। ये ज़रूरी है। कल आज मैं MNA बैठा हूँ और मेरा कल भाई इलेक्शन लड़े और मैं वहाँ जाकर अनाउंस कर दूँ कि मैं खंबे दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, इस कॉल्ड प्री पोल रिगिंग। वो प्री पोल रिगिंग तो आप कह सकते हैं हुई है, लेकिन एज़ फार एज इलेक्शन डेज कंसर्न सर हम वहाँ इलेक्शन डे पे मौजूद थे। यहाँ पे पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में गलत कह रही है कि वहाँ पे को इलेक्शन डे को जो है वो धांधली हुई और लोगों के साथ ज्यादती हुई। देखिए हमें सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारे PTI के दोस्त हों, चाहे PMLN या पीपल्स, एक जिम्मेदारी सर हमें बड़ी नेशनल चैनल है ना सर, वी आर सिटिंग ऑन नेशनल चैनल। आग लगाई हुई है इंडिया ने, आग लगाई हुई है इसराइल ने
क्या 18 से 24 साल के नौजवानों को उन्होंने पूरा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पूरा फौज के खिलाफ, मैं तो अभी कश्मीर से आया, कश्मीर में बड़े मुश्किल ग्राउंड देख के आए हैं, वहाँ को उनको इतना फीड किया हुआ है वो फौज जिसकी वजह से आज हम इराक नहीं बने, लीबिया नहीं बने, सीरिया नहीं बने, यमन नहीं बने, उस फौज के खिलाफ सर उन्होंने नौजवानों के जहन में ये डाला हुआ है कि फौज आपके खिलाफ है। मिस हैंडल हुआ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से, मुज़ाकरात हुए प्रोफेसर राठौर की मौजूदगी में, और वहाँ पे वो बुरी तरह मुज़ाकरात में नाकाम हुए। मेरा ज़ाती ख्याल है सर कि गोली तो आखिरी ऑप्शन होती है, फोर्स का इस्तेमाल तो आखिरी ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना था, हमें नेगोशिएट किया। ये नौजवान, चाहे वो नौजवानों के इमोशंस पीटीआई के साथ हों, चाहे वो नौजवानों के इमोशंस, नौजवान तो हमारे हैं। ये तो पॉलिटिशियंस का है, पॉलिटिक्स को तो मैं कहते हैं आर्ट ऑफ कम्प्रोमाइज़। वो तो कहते हैं कि अगर एक आपके धागे का तल्ला को, रेशम का, उसको भी आपने बरकरार रखना है। तो कैसे ये नौजवान हमसे जो निकले, ये तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो जिम्मेदारी बनती थी। उसमें पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पिछले, फिर दूसरा सर पिछले प्राइम मिनिस्टर से एक बड़ा ब्लंडर हुआ कि लोग फैसल राठौर से तो हुआ, उससे पिछले से भी हुआ। क्या हुआ सर? उससे पिछला मैं आपको बताता हूँ, उससे पिछला तो रोज टीवी में था, एंकर था। अरे चौधरी अनवार की बात करें, चौधरी अनवार रोज। अच्छा सर, चौधरी अनवार का मैं सोचा उससे पहले सर चौधरी अनवार की सर मैं बात कर, वो हमारा एंकर था सर। अच्छा सर, चौधरी अनवार की सर मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि लोगों ने एहतजाज किया, किसको बिजली जो है वो सस्ती नहीं चाहिए और किसको आटा जो है वो सस्ता नहीं चाहिए। अब वहाँ पे बजाय हम नेगोशिएट करते हैं, हम बात करते हैं, उस एक्शन कमेटी के थ्रू जब हमने ऐलान कर दिया कि हम बिजली 3 रुपए दे रहे हैं, तो लोगों में सिंपैथी तो एक नेचुरल थी कि जिन्होंने हमें बिजली सस्ती लेके दिया, हमें आटा सस्ता लेके दिया। ये सारी, चलो ये कश्मीर के इशू को हम छोड़ के, क्योंकि ये तो इसी तरह चलना था। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप बड़े सीनियर लोग हैं, MNA हैं दोनों तीनों, वो भी बड़े, न्यायी साहब बड़ा मकसूद है, सीनियर आदमी हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तर्जमान भी है ना, तर्जमान भी है। एक जो ज़रूरी बात है ना, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल, हमारे एक्सटर्नल हालात, मैं हर प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सटर्नल हालात हमारे बहुत अच्छे हैं। मार्का हक के बाद जो हमारा नाम मशहूर हुआ, हाफिज़ कुरान, हजत गुजार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान के लिए मेहनत की, वो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो इंटरनल हमारा इशू है ना, गुर्बत, करप्शन, धांधली को तो खैर मैं करप्शन का गलत समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो 70 से लेके आज तक हो रही है धांधली ना, मर्जी के मुताबिक। और ये हालात जो इंटरनल ठीक नहीं होंगे ना, पिछले तो आप पता है प्रोग्राम पर महीना पहले भी ये किया था, तो जो मेरा अभी नॉलेज हुआ कि बहुत सारे लोग इधर आना चाहते थे, पाकिस्तान पैसा लाना चाहते थे, नहीं ला रहे। ये हालात किसी तरीके से ठीक होने चाहिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट आप देंगे, मैं इसका सोल्यूशन, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, करप्शन भी है, ये बीमारी करप्शन कम करनी चाहिए ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। करप्शन भी है, गुर्बत भी है, नाअहली भी है, इनकम्पिटेंसी भी है, ये आपकी बातें बिल्कुल 100% ठीक है। हल क्या है सर? ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसके कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लगी है इस कौम को। ये बीमारी चाइना में भी थी, मलेशिया में भी थी, इंडोनेशिया में भी थी, दुबई में भी थी, सऊदी अरब में, सब जगह थी। पिछले 20-30 सालों में ये सारे निकल गए। तो वो कहते हैं कि यार वी नो नीड टू इन्वेंट व्हील अगेन ना, वो वहाँ पे एक ही फार्मूला है सर, जिससे जो है ये बीमारी दूर हुई। वो फार्मूला बड़ा सादा सा है। चाइना की कहावत है सर, चाइनीज़ में बड़ी मशहूर कहावत है कि मछली हमेशा अपने सर से गलना शुरू होती है। सर ठीक हो जाए धड़ ठीक होता है। ये नहीं हो सकता कि आप नीचे एक कलर की करप्शन को दूर करते रहें, पटवारी की, DC की, DPO की, ये नहीं होता। करप्शन हमेशा सर टॉप से ठीक होती है। टॉप पे क्या, महातीर मोहम्मद आए, 20 साल की कनेक्टिविटी आई, मलेशिया ट्रांसफॉर्म हो गया। ये मिस्टर शी आए, चाइना में एक कंटिन्यूटी आई, उसने करप्शन पे सजाए मौत रखी। अब यहाँ पे आधा तो माफिया बैठा हुआ है सर। मैं खुद कहता हूँ इन बड़ी पार्टीज़ के अंदर, चाहे वो पीपल, इनको बड़ी तकलीफ होगी, अफसोस होगा, माफिया बैठा है सर। पीपल्स पार्टी में माफिया बैठा है, पूरा सिंध में एक सिस्टम चलता है। एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे न्यायी साहब कि ये जो है, वो जो मैं जा रहे थे ना, आप और मैं
बनी गाला, तो मैंने आपको बताया कि ये जो सारी बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ। तो वो बिल्डिंग इमरान खान उस वक़्त 1-2 घर बने थे, तो इमरान खान मेरे साथ गए थे जिस तरह आप और मैं जा रहे थे, तो उसने कहा था न्याई साहब मैं जब वज़ीर आज़म बना ना तो मैं इनको उड़ा दूंगा क्योंकि पानी का सही सेफ्टी हो जाए। और तो वो जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी तो सबसे ज़्यादा घर वो बने सरकारी जगह पे। अभी सुना है ऑर्डर कर दिया है कि उनको गिरा दें। ऐसा ही है सर। तो क्या एक तो मौदा नूर है और एक मोड़ा नूर नहीं, दूसरा जो लखवाल है, लखवाल सरकारी है सारी सर। ऐसे ही। अच्छा सर देखिए मैं आपको बताऊँ, ये लैंड माफिया हो, ये ऑयल माफिया हो, दुनिया को पता है सोलर सस्ता कर दें हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो पीछे ऑयल माफिया बैठा है। दुनिया को पता है कि यार किसान अगर ज़्यादा गंदों में मुनाफे में चले, गंदों में इम्पोर्ट माफिया बैठा हुआ है, शुगर माफिया बैठा हुआ है। ये कौन है? ये टॉप की लेयर में एक दूसरे के साथ जिनकी शादियाँ हुई हैं, इनके बच्चे दामाद सब, तो सिस्टम सिंध में पूरा सिस्टम है। सिस्टम के बगैर आप एक बिल्डिंग नहीं बना सकते। मैं नेशनल खुद PMLN के अंदर जो है क्यादत है, तो क्यादत ही जब इन्वॉल्व होगी करप्शन के अंदर तो फिर कैसे? इसलिए तो हम कहते हैं सर यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिस्टम की ज़रूरत है। और एक और चीज़ की ज़रूरत है, आप जैसे साफ़ सुथरे लोग, ये न्याजी साहब जैसे साफ़ सुथरे लोग, इनको कहाँ पे आने का मौका दिया जाता है? ये भी साफ नहीं, सुथरे हैं, इमरान खान की सुन लें सर, ये भी साफ़ सुथरे हैं। इमरान खान की सुन लें सर। इमरान खान साहब जब आए, मुझे ये बताया उनकी कैबिनेट के अंदर वही शेख रशीद जो क्यू लीग में भी था, नून में भी था, वही परवेज़ इलाही जो 10 पार्टियों में रहा, वही शाह महमूद कुरैशी। तो कौन सा नया पाकिस्तान पुरानी ईंटों से बनना था? तो नई ईंटों को तो टिकट ही नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पे सिस्टम है सर, नए लोग जब आते हैं सिस्टम उनको आगे जाने नहीं देता। अब चाइना में पैरामिड सिस्टम है सर। भट्टी साहब की तरफ आते हैं, जरा टाइम भी हमारे पास। देखिए मैं तो इतना, मेरे भाई ने बड़ी लंबी बात की है। मैं एक तो चट्टान साहब की बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन, देखें ना, इलेक्शन कंडक्ट करवाया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो आपने दी ना वहाँ पे प्री पोल जी, एक मिनट ज़रा। इलेक्शन कमिश्नर ने कराया जी, इलेक्शन 3 इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुतफिका नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन था। उसमें कुछ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है ना, चलो ऐसे कर लें। और अगर वो उसमें उन्होंने इलेक्शन करवाया है तो उसमें सिर्फ ज़िम्मेदारी ये तो नहीं हो सकती कि कोई हमने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, अगर वहाँ पे उनको इतराज़ात है तो जैसे भाई ने कहा है कि उन्होंने सूबे का मुतालबा किया तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करें, तो ये भी कानूनी और आईनी रास्ता इंतखाबी उज़रदारी का करें। कश्मीर में बहुत गुर्बत है और अच्छी बात है कि पंजाब ने बसें भी दी, पैसे भी दिए और लोगों को नहीं सब हमने तो देखे। अगर मेरी बात सुने, फिर मरीम ने तो 10 अरब रुपया बलूचिस्तान को भी दिया। वहाँ पे इनके चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो इस वक्त खुशी से ले लिए हैं जी। तो ये चीज़ें, ये 10 बसों ने 10 सीटों को बदल दिया है। एक बस एक सीट बदलती रही है, ये ऐसी बात नहीं है। देखें दूसरी बात ये है कि जैसा कि मेरे भाई ने एक तस्वुराती खाका पेश किया है। तस्वुराती खाका होता है ना, ये अल्फाज तो सारी दुनिया कि जी हमारे ऊपर करप्शन है, नीचे करप्शन नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, लेकिन इसका कोई हल निकालना चाहिए। सिर्फ इतनी बात करना, हम तो कोई 5-10 साल से 15 साल से लगे, हर बंदे को अपने आप ठीक होगा, हल नहीं निकलता, बढ़ती जा रही है, कम होती है। टॉप पे स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी उन लोगों के लिए, कम होती है, पढ़े लिखे लोग आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, लगाई थी ना, मैं जवाब देता हूँ, मुझे मौका दें। हमारे साथ ही रहे हैं ना, कौन गुलासर साहब, अलीम खान साहब। अब मैं उस पर नहीं जाता कि लैंड माफिया में जाऊं, किस किस की हाउसिंग सोसाइटी है, किधर है। खान साहब की तो कोई नहीं है ना। अलीम खान कौन है? IPP के सर, IPP का। अच्छा मैं बस बात कर रहा हूँ कि हम तो सोसाइटी होना तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं साहब मेरी बात सुन लेना, अगर मैं इमरान खान का तर्जमान हूँ तो मैं लोगों के साथ करप्शन करता फिरूँ। इमरान खान तो जेल में बैठा है,
ठीक है ना, ये मैं भी काउंटेबल हूँ इसके लिए। अब मेरी बात सुन लेना। अलीम खान करप्शन कर रहा है? नहीं, मैं अलीम खान की नहीं कह रहा, मैं कहूँ कि कोई बंदा करता है कि मैं अगर मैं करूँ तो कहूँ कि ये इमरान खान इसमें शामिल है। ये मुझे सोचना चाहिए कि मुझे अगर उसने रखा है तो मैंने उसके लिए क्या करना है, उसका विजन क्या है। अब हमारी दौर में मैं एडवोकेट जनरल ICT था, 2 रेफरेंस आए, ये गुल हसन साहब बैठे, एक रेफरेंस आरिफ अलवी साहब ने भेजा कि जो इलेक्शन है सेनेट का उसको आप सीक्रेट से ओपन बैलेट से कराएं। अच्छा। आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वीडियो पकड़ी गई थी और इमरान खान वो आदमी है जिसने अपनी पार्टी से, ये मैं गुल हसन साहब को बता रहा हूँ कि उसने अपनी पार्टी से उसने कहा मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं एक जेन्युइन वर्कर को निकाल रहा हूँ। उसने 35 के 36 लोग अपने निकाल दिए कि ये लोग करप्शन, सामने वीडियो आ गई कि पैसे ले रहे थे। देखें ये उन्होंने ठीक कहा, ऊपर से नहीं हमारे लोग, हमारे अपने लोग इमरान खान ने निकाले। दूसरा कौन सा आया जो काजी फैसल साहब ने खुद निकाले थे कि इमरान खान ने खुद निकाले। दूसरा रेफरेंस आया कि ये जो हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ये भी उस दौर में आया 2021 में कि आप 63A के तहत कि आप जो इलेक्शन ये है जो आप वोट देते हैं इसको किसी तरीके से, उस उन्होंने कहा कि इस वोट को होल्ड कर लें या काउंट नहीं होगा। तो हमने तो अच्छा काम किया कि हम चाहते थे कि करप्शन ख़त्म हो। 33 करोड़ से लेके 1 अरब तक सेनेट की आपकी अब सीट चली गई है बिकने के लिए। तो कौन ये बैठे हैं ना लेजिस्लेशन में, तो भट्टी साहब बैठे हैं असेंबली में, या गुल हसन साहब बैठे हैं। इन लोगों ने सोचना है कि इस करप्शन को, फिर अगली बात इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन में 218(3) में लिखा है कि फ्री फेयर इलेक्शन होगा और करप्शन से पाक होगा। तो क्या हो रहा है भाई, हमने ठीक करना है ना इस मुल्क को। अगर आपकी अपनी पार्टी, उन्होंने ठीक कहा है, अपनी पार्टी में लोग हैं तो निशानदेही कर। इमरान खान के ऊपर एलिगेशन, ज़ात के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर एलिगेशन ये ना लगाएं कि वो कि करप्शन में किसी को कहते हैं या इन्वॉल्व है। अगर उसके नाम पे कोई करता है तो गलत है, लेकिन इमरान खान के मुझे बता दें कि उसकी एक तो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उसकी नमल यूनिवर्सिटी है। न्याय साहब आप भी कभी कभी कहते रहते हैं कि इमरान खान का घर है। भाई इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान की मुझे पता है ना प्रॉपर्टी, इमरान खान तो अपना घर बेच के जहाँ ले आया है। तो इमरान खान को बैठ के जहाँ कह देना कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। इमरान खान इस टाइम भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो सबको पता है, वो सब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी कि इमरान खान की वो नहीं सब आप भी पता है। आप कभी कह देते हैं कि इनकी गलती की वजह से इमरान खान का वोट बढ़ा है। इमरान साहब से बात हुई ना जी, मैं जाहिर साहब चिटान साहब लाइन पे, चिटान साहब तो मैं भी बात करूं। जी चिटान साहब, मैं एक मिनट, गुलस्कर साहब की एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूं, बाकी भी चीजें आप शेयर करें कि इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन है, ये इलेक्शंस भी हुए, बाकी जो सिचुएशन वहां पे अफरा तफरी जो भी है वो सारी मिस हैंडल की है आपकी गवर्नमेंट ने, जो फैसल राठौर और दीगर जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। देखिए जी, मैंने बार बार आपसे कह दिया कि फैसल राठौर से तो वो लोग मिलना नहीं चाहते थे। उसको कहते थे कि फैसले इस्लामाबाद से होते हैं, आपके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। वो तो इनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। मैं भी इल्ज़ामात लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि कौन कितना पानी में है और किसकी पार्टी ने क्या क्या किया है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बहैसियत एक सियासी वर्कर बात करना चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी बात करना चाहता हूँ कि हमारा असल मसला है क्या। हमारा मसला पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारा मसला नए और पुराने लोग नहीं है। हमारा मसला ये है कि पूरी दुनिया में अगर मजहबी किताब के बाद कोई दस्तावेज़ होता है जिसको लोग इज्जत देते हैं, वो होता है इस मुल्क का आईन, वो होता है इस मुल्क का कानून और दस्तूर, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के दरमियान। हमारे पास भी वही दस्तावेज़ है, हमने भी आईन बनाया है, लेकिन हमारी सारी बुराइयों का जड़ यही है कि हमने इस आईन पे अमल दरामद नहीं किया है। उस आईन में लिखा है कि किस इदारे का काम क्या है, इस आईन में लिखा है कि किस इदारे का इख्तियारात क्या है। हमने इस आईन को फॉलो नहीं किया है। हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके पास जो इख्तियारात है वो बेचारे वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ इदारे हमारे ऐसे हैं जिसके पास आईन में कोई इख्तियार नहीं है, उसको भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा मसला जो है इस मुल्क का वो ये है कि हम राइट पीपल राइट जॉब नहीं बिठाते हैं। आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क के इदारों का एक एक करके मैं आपको बताऊं कि आपने जो इदारों के ऊपर बिठाए हुए लोग या क्या इनका ये प्रैक्टिस है
क्या इन लोगों ने कभी स्कूल की किताब में भी इस महकमे का, इस इदारे का नाम पढ़ा था जो हमने वहाँ पे इसके सरबराह बनाए हैं? वरना पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? दुनिया में लोग अपना GDP बनाते हैं दरिया से, हमारे पास दरिया है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपना GDP बनाते हैं एग्रीकल्चर से, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास मिनरल है, हमारे पास माइन है, हमारे पास गैस है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास सियाहत है, हमारे पास हिस्ट्री, और सबसे बड़ा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो दिया है वो जोग्राफियाई पोजीशन है कि हमारे बगैर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। इसके साथ भी जो अगर हम एक नाकाम स्टेट है, हमारा मईशत तबाह है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे गुर्बत है, मैं एक सियासी वर्कर के हैसियत से समझता हूँ कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने आइन को फॉलो नहीं किया है। हम जब तक आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, जब तक हम राइट पीपल राइट जॉब नहीं करेंगे, हम कुछ भी करें किसी को ये बातें तो बहुत पुरानी है ना, ये तो बातें हम 20 साल से चल रही हैं। इसका जवाब दे दूं। देखिए अभी तो इस पे अमल तो हुआ तो नहीं है, कुछ भी नहीं अमल हुआ ना, तो ना होता नजर आ रहा है ना होना। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठी हो और लोगों के लिए उनका बड़ा दर्द हो। अभी मुझे ये बताएं, कोई एक एक्ट नहीं बन सकता विदाउट द साइनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। साइन जब होता है पहले पार्लियामेंट कौमी असम्बली पास करती है, फिर सेनेट पास करता है और फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। गवर्नर सारे इनके, प्रेसिडेंट इनका। सर दूसरी तरफ से नून लीग और कश्मीर में GB में इन्होंने यही नूरा कुश्ती खेली। दोनों पार्टीज़ बेवकूफ़ बना रही हैं आवाम को। नूरा कुश्ती अभी ये इलेक्शन में चलेगी, एक कहेगा धांधली हुई, दूसरा कहेगा नहीं हुई, फिर कहेंगे धांधली हुई नहीं हुई। GB में ये हुआ। आपको पता है अभी चंद दिन पहले क्या हुआ? चंद दिन पहले ये हुआ कि कश्मीर की गवर्नमेंट गिरानी थी। दोनों पार्टीज़ ने, नून ने, और इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं, ये बैठे, इन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म को, ये देखें ड्रामा चेक करें, वज़ीर आज़म को वोट दोनों देंगे। नून ने भी उसी वक्त वोट दिया, ये भी चंद महीनों की पहली बात है। और फिर तो जो वोट दे देता है तो हुकूमत में होता है। अच्छा, जिस वक्त वोट डाला अगले 5 सेकंड के अंदर, अगले नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर वोट डाल के नून वाले अपोजिशन में बैठ गए, तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में उसमें बैठ गई। तो लोग देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं यार वहाँ का नौजवान परेशान है। नौजवान परेशान ये है कि पिछले 40 35 साल से चेहरे वही हैं। अब जो जीते ना, टर्बुलेंस क्या है कश्मीर में, मिसाल में वो चौधरी सईद हो, चौधरी रुखसार हो, ये जासिर सुल्तान हो, ये फैमिली 30 साल से नून से इलेक्शन चेंज करना चाहते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ सर सिर्फ एक सोल्यूशन है। देखिए अखुनज़ादा साहब, मैं, भट्टी साहब उस लेयर में बैठे हैं जहाँ हम सिर्फ बातें कर सकते हैं मुल्क को संवारने के लिए। टॉप पे 1-2 फैमिलीज बैठी हुई हैं, ये बातें तो पुरानी हो रही लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत प्यारी बातें की अखुनज़ादा साहब ने, चटान साहब ने, कि आइन की कोई इज्जत नहीं है सारी। तो करनी किसने है? तो करनी किसने है? अच्छा, एक चांस जो है वो इमरान खान साहब को मिला था। इमरान खान से मैंने आई साहब से माजरत खाते के बाद उनसे गलती किया। नहीं साहब, आप अपने चैनल को ऊपर ले, एक ही सोल्यूशन है ना, आप टीम टॉप ऑफ द लाइन रखेंगे किसी भी इदारे को बनाने की। जो है अब इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वहाँ डॉक्टर फैसल को लिया, इज़ वेरी कम्पिटेंट गाय और बड़ा अच्छा चला रहे हैं। अब 12 करोड़ की आवाम में यार हम ये कहते हैं कि यार उस्मान बुज़दार हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, या वो बहुत ज़्यादा कोई मसलात का पाबंद है, या क्या क्वालिटीज़ थी। अच्छा, जब उसकी वीकनेस से करप्शन हुई, वो पूरी एपिसोड चली, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एवरीबॉडी नोज, वो तो खुद इनके लोग बैठते हैं निजी महफिलों में कि हुई है। इमरान खान इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन हुई है। अब अगर हुई है तो क्या ज़रूरत थी उधर मुफ्ती महमूद को, वो जो चांस मिला था ना पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का, वो ज़ाया किया इमरान खान साहब ने। उसी टीम को दोबारा लेके आए, टीम नई सर, नई टीम के बगैर, साफ़ सुथरे लोगों के बगैर, और ये फैमिलीज आने नहीं देती। अभी सूबों की बात हो रही है सर, दुनिया में नया सूबा बनाना, हमको सिंध को उठा के जेब में ला के पंजाब में ले आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे इंडिया ने सूबे बनाए हैं, तो कौन सी क़यामत आ जाती है? सिंध टूट थोड़ा ही रहा है, आप सिंध ईस्ट से नॉर्थ बना दें। हम कह रहे हैं पंजाब 1 2 3 कर लें, पंजाब साउथ, पंजाब नॉर्थ, पंजाब ईस्ट, कुछ कर दें। क्यों नहीं करती ये फैमिली? कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जो कभी भी मियाँ फैमिली नहीं चाहेगी नए सूबे बने, सर रूल कर रहे हैं, कभी भी सिंध नहीं चाहेगा, जरदारी फैमिली नहीं चाहेगी सूबे बने। सूबे बनाने के बगैर हल क्या सर? 12 करोड़ लोग जलील हो रहे हैं। एक बंदा रहीम यार खान किधर, मरी किधर, यार इतना बड़ा मुल्क नहीं है। सबसे बड़ा मुल्क जर्मनी है जो 8 करोड़ का या 12 करोड़ का सूबा हम लेके बैठे। अच्छा भट्टी साहब, ये आप सूबे बनाने के खिलाफ है वैसे इस तरह कह रहे हैं? देखें मेरे ख्याल में तो जैसे पिक्चर अपना इन्होंने मेरे भाई ने पेश की है, ये तो मेरे ख्याल में समझ रहे हैं कि IPP जो है वो वाहिद हल है।
हालांकि इस लेजिस्लेशन में वैसे हाल जा रहा है मेरी IPP बात की सुने, तरफ। इस लेजिस्लेशन में इनसे पूछे भाई इन्होंने वोट नहीं दिया, हर लेजिस्लेशन में हमें वोट देते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी रजिस्ट भी कर लें कि नहीं भाई हमने नहीं वोट देना। नहीं, ये तो आपके तरमीम साथ की है। मेरी बात किसी हद तक ये हमारे साथ भी हैं, कहते खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, फिर ये गिला भी करते हैं और फिर जनाब दोनों पार्टियों से फायदा भी उठाते हैं। ऐसी बातें नहीं करते। बात मैं इतना है कि मुझे तो ये देख के तीनों की कि तीनों इत्तेहादी भी हैं और तीनों के इख्तिलाफ भी सामने इत्तेहादी भी हैं, और मैं इसी वजह से कहता हूँ कि खौफ ने इकट्ठा रखा हुआ है। अखुंज़ाद साहब की बात मैंने सुन के कि बड़ी अच्छी बात की कि अवाम असल सरचश्मा अवाम है। वो तो हर बंदे को आइन की बात की ना, आइन की बालादस्ती आइन की। मुझे ये बता दें, तीनों ये जमातें बैठी हैं कि भाई इमरान खान को तो 2.5-3 साल हुकूमत मिली, आप अपनी रिट बताएं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है। ये नून लीग के मेरे भाई बैठे हैं, आपने आपके ख्वाजा आसिफ ने इन कश्मीरियों के बारे क्या बयान दिए हैं। हमें तो कहते हैं ना कि हमने बड़ा बयान दे दिया। अच्छा आप ये देखें सिंध के अंदर अखुंज़ाद साहब ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? सिंध की नहीं, बलूचिस्तान में भी तो हुकूमत इन्होंने मिलकर बनाई ना, और सिंध में भी इनकी हुकूमत है, और कितनी तरक्की हुई है और क्या कुछ हुआ है। बाकी जो मेरे भाई ने बताया उस पर मैं चल रहा हूँ, जो करप्शन पे, तो वो तो मैं तो कहता हूँ करप्शन पे हाथ डलना चाहिए, चाहे जिस पार्टी के अंदर भी है, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए मेज़बान दिल बशीर को। प्रोग्राम सच्ची बात है इसके साथ में खुदाफिज।